आज का वीडियो इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल एग्जाम इशू पर है। नीट 2026 एक ऐसा एग्जाम जिसके लिए स्टूडेंट सालों तक मेहनत करते हैं, 16 से 20 घंटे पढ़ते हैं, सोशल लाइफ सेक्रीफाइस कर देते हैं और अब ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल हो चुका है। री एग्जाम अनाउंस हो चुका है और सबसे बड़ी बात, एनटीए ने कंफर्म कर दिया है कि स्टूडेंट्स की फीस रिफंड भी की जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या सिर्फ रिफंड कर देने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? क्या 1700 रुपए वापस मिलने से स्टूडेंट्स का स्ट्रेस, प्रेशर और लॉस टाइम वापस आ जाएगा? आज हम समझेंगे नीट एग्जाम आखिर कैंसिल क्यों हुआ, रिफंड को लेके ऑफिशियली क्या बोला गया है, स्टूडेंट्स इस टाइम इतना एग्री क्यों है और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले समझो इशू स्टार्ट कहां से हुआ। नीट इंडिया का सबसे बिगेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का सपना लेकर एग्जाम देते हैं। इस साल भी एग्जाम कंडक्ट हुआ, लेकिन एग्जाम के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एलिगेशंस आने लगे। पेपर लीक हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स के पास क्वेश्चंस पहले से थे, कुछ एग्जाम सेंटर्स सस्पिशियस थे। पहले लोगों को लगा शायद ये रूमर्स होंगे, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन सीरियस होती गई। रिपोर्ट्स आई कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वॉल्व हो चुकी है, सीबीआई प्रोब की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई और फाइनली एनटीए ने ऑफिशियली नीट यूजी 2026 एग्जाम कैंसिल कर दिया। री एग्जाम अनाउंस कर दिया गया और ये बहुत बड़ा डिसीजन था, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स पर नहीं, पूरे इंडिया के लाखों ऑफ एस्पिरेंट्स पर पड़ा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। रिफंड, बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, फीस एडजस्ट होगी, दोबारा पेमेंट लगेगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन अब मल्टीपल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्लियर हो गया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एडिशनल फीस नहीं लगेगी और ऑलरेडी पेड फीस स्टूडेंट्स को रिफंड की जाएगी। मतलब अगर आपने नीट 2026 का फॉर्म फिल किया था तो एनटीए के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन की जो फीस थी वो आपको रिफंड की जाएगी। सुनने में ये रिलीफ लगता है, बट ऑनेस्टली स्टूडेंट्स का बिगेस्ट लॉस पैसा नहीं है, रियल लॉस है टाइम का, मेंटल प्रेशर का, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस का। सोचो, एक स्टूडेंट्स पूरे साल सिर्फ इस एक एग्जाम के लिए डेडिकेट किया गया। किसी ने ड्रॉप ईयर लिया, किसी ने कोचिंग ज्वाइन की, किसी ने फैमिली एक्सपेक्टेशन हैंडल किए और अब सडनली बोला जाए एग्जाम दोबारा होगा। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन तो होगा और जेन्युइन होगा, लेकिन यहाँ एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है। प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं है, प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। कंपटीशन एग्जाम सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं होता, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रॉमिस होता है। स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि अगर मैं ऑनेस्टली मेहनत करूंगा तो मुझे कुछ फेयर चांस मिलेगा, लेकिन अगर पेपर लीक हो जाए तो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को लगता है शायद सिस्टम उनके अगेंस्ट है और वही एंकर अब पूरे इंटरनेट पर दिख रहा है। ट्विटर ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब डिबेट, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, हर जगह एक ही क्वेश्चन, हमारी मेहनत की वैल्यू क्या है? और अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सोशल मीडिया में बहुत फेक न्यूज सर्कुलेट हो रही है। कल री एग्जाम होगा, रिजल्ट फाइनल कैंसिल हुआ, लीक डेट, सीक्रेट नोटिस। प्लीज हर थंबनेल और टेलीग्राम फॉरवर्ड बिलीव मत करो। ऑफिशियली अपडेट सिर्फ ट्रस्टेड एनटीए की वेबसाइट से या ट्रस्टेड सोर्सेज से ही चेक करो, क्योंकि पैनिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल रहा है और इस मिस इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स की एंजाइटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। क्या सिर्फ एनटीए को ब्लेम करना इनफ है या एजुकेशन सिस्टम में डीपर इशू है? इंडिया में मेडिकल सीट्स लिमिटेड हैं, कंपटीशन एक्सट्रीम लेवल का है और रिजल्ट क्या? स्टूडेंट्स स्कूल से ज्यादा कोचिंग सेंटर में रहते हैं। मॉर्निंग का बैच, टेस्ट सीरीज, रैंक्स, कंपैरिजन, प्रेशर और धीरे धीरे स्टूडेंट्स इंसान कम, परफॉर्मेंस मशीन ज्यादा बन जाता है। इसी प्रेशर के बीच अगर एग्जाम कंट्रोवर्सी हो जाए तो इमोशनल इंपैक्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स और टीचर को भी समझना होगा, हर स्टूडेंट्स मेंटली सेम लेवल का स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब अगर तुम नीट एस्पिरेंट्स हो तो शायद तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन है, अब क्या करें? मेरा सिंपल आंसर है, प्रिपरेशन मत छोड़ो। देखो, री एग्जाम कब होगा ये अभी ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर है, कंपटीशन रुकने वाला नहीं है और इस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स इमोशनली स्टेबल रहेगा, कंसिस्टेंस रहेगा, वही लॉन्ग टर्म में एडवांटेज ले रहेगा। थोड़ा ब्रेक लो, माइंड को फ्रेश करो, लेकिन प्रिपरेशन कंप्लीटली स्टॉप मत करो, क्योंकि अनसर्टेनिटी की टाइम पे डिसिप्लिन ही बिगेस्ट वेपन होता है। और एंड में बस एक इंपॉर्टेंट लाइन, अगर एजुकेशन सिस्टम में फेयरनेस और ट्रस्ट ब्रेक हो जाए तो सिर्फ एक एग्जाम इफेक्ट नहीं होता, पूरी जनरेशन इफेक्ट होती है। स्टूडेंट्स को सिर्फ सिलेबस नहीं, ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए और होपफुली फ्यूचर में ऐसा सिस्टम बनेगा।
जहां ऑनेस्ट स्टूडेंट को लगेगा कि उनकी मेहनत ट्रूली मैटर करती है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या री एग्जाम सही डिसीजन था? क्या कोई और सॉल्यूशन होना चाहिए था? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो किसी नीट एस्पिरेंट्स के साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।